आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जान रहे हैं आप नंबर्स के बारे में, कैसे वैदिक ग्रिड से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को जज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं विद छोटे छोटे उपायों के साथ। तो आज हम बात करेंगे डायगोनल प्लेन की बात। आशा करती हूँ वैदिक ग्रिड तो आप सभी को समझ आई गई होगी। हम हर कड़ी में सिर्फ दो कॉम्बिनेशंस या दो आपके योगाज लेते हैं ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें, अपनी वैदिक ग्रिड बनाएं। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नहीं ली जाती है, बाकी पूरा आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है और उसके हिसाब से आप असेस करें कि जो योगाज आपकी ग्रिड में बन रहे हैं क्या उसके प्लस पॉइंट आपको मिल रहे हैं या आपको माइनस पॉइंट मिल रहे हैं। वैसे तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करें, आप तभी आपको एक्यूरेट जानकारी होगी, क्योंकि इसके प्रेडिक्शन के लिए आपका नाम भी देखा जाता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है और कौन से नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है उसी के हिसाब से आपको कंसल्टेंसी दी जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं डायगोनल प्लेन्स की बात कि डायगोनल प्लेन्स क्या कहते हैं आपको। तो जो हमारे ये डायगोनल प्लेन है 279 या कहीं 972 जो गोल्डन योग माना जाता है हमारा लोशो ग्रिड में। अब लोशो ग्रिड के हिसाब से 972 गोल्डन योग है। अब क्या उसके हिसाब से आपके प्रेडिक्शन और वैदिक ग्रिड की प्रेडिक्शन सेम है, वो आप ज़रूर क्रॉस चेक करें। तो जो हमारा 9 नंबर है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है। 7 और 2 7 स्ट्रॉन्ग मून है वैदिक ग्रिड में, 9 आपका मार्स का नंबर है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में देखा गया है कि जब मार्स केतु और आपकी मून की दशा ये आपका डायगोनल प्लेन बनता है तो ऐसे लोगों की लाइफ स्ट्रगलफुल होती है। लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल्स अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा ही होती हैं और उनको बाहर की सपोर्ट नहीं मिलती है, क्योंकि 2 और 7 मून प्लैनेट होने की वजह से आपका माइंड बहुत फ्लिकरिंग रहता है और उसके साथ 2 और 9 का जो आपका योगा बनता है, मून एंड आपका मार्स दोनों कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ में। तो दोनों की युतियाँ बहुत अच्छी युति बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में आपको स्ट्रगल ज़्यादा मिलेंगी। ऐसे लोगों की अपने फादर के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। फैमिली में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन्स रहती हैं। पेरेंट्स हमेशा ज़्यादातर बच्चों से खुश नहीं रहते हैं, उनके कुछ ना कुछ उनके साथ डिस्प्यूट्स रहते ही रहते हैं। और जब वो अपनी फैमिली के साथ अलग हो जाते हैं या फैमिली से अलग हो जाते हैं तो भी उनको कॉम्प्लिकेशंस ही आते हैं लाइफ में। ऐसे लोगों को एक तरह से देखा जाए तो गृहस्थ योग सुख या फैमिली का सुख नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को जॉइंट इशू, यूरिन प्रॉब्लम, किडनी इश्यूज रहने की ज़्यादा संभावना होती है और इन लोगों को फायर एंड वाटर से खतरा होता है। तो ऐसे लोग इन चीज़ों से बचे। तो मार्स केतु एंड मून का जो ये कॉम्बिनेशन है कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है वैदिक ग्रिड में। यदि आपका ये डायगोनल प्लेन बन रहा है, यदि ये डायगोनल प्लेन बन रहा है तो इसके लिए आपको 972 की रेमेडीज करनी चाहिए ताकि उसके आपके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएं। जो नेक्स्ट हमारा डायगोनल प्लेन है वो है हमारा 374। 3 हमारा गुरु का प्लेनेट है, 7 हमारा राहु का 7 हमारा केतु का प्लेनेट है एंड 4 हमारा राहु का प्लेनेट है। तो जब ये हमारे जुपिटर, केतु एंड राहु ये तीनों के योगास बन रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा जुपिटर है वो हमारे को विजडम देता है। 7 नंबर हमारे को केतु प्रोग्रेस स्लो देगा लेकिन विजडम बहुत अच्छी देता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ज्ञानवान होते हैं, इनकी जो नॉलेज होती है बहुत अच्छी होती है। और जो राहु है, राहु उनको डिसिप्लिन लाइफ देता है और थोड़े से माइंड गेम्स भी देता है। मैनिपुलेशन टाइप का भी ट्रिक्स वाले चीज़ें भी इनके अंदर आते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे लोग। तो जिन भी लोगों का 374 का कॉम्बिनेशन बनता है, डायगोनल प्लेन आ रहा है जिनकी भी ग्रिड में, ये वैदिक ग्रिड में, ऐसे लोगों की ज़्यादातर देखा गया है कि स्टडीज़ में
ऑब्स्टिकल्स होती हैं, रुकावटें आती हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, किन्हीं कारणों से वो उच्च शिक्षा की तरफ ज़रा कम जा पाते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रोफेशन में जाएं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल होते ही हैं, दो उनकी एजुकेशन पूरी नहीं भी हो। ऐसे लोगों को फॉरेन ट्रेवल्स बहुत मिलते हैं, फॉरेन में जॉब भी मिल सकती है, फॉरेन उनका आना जाना फ्रिक्वेंटली होता रहता है। बट सक्सेस के कारण यदि उनको ईगो आ जाए तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, एंड जनरली देखा गया है कि ऐसे लोगों में ईगो देखी गई है। ये जो हमारा प्लान है ये भी थोड़ा सा योगा जो है पेरेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहता है। ऐसे बच्चे जिनकी भी प्लेन में ये योगा बन रहा है वो अपने पेरेंट्स को जितनी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो उतनी मदद उनकी नहीं कर पाते हैं। तो ये है हमारे इन डायगोनल प्लेन्स का मीनिंग। और यदि आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इसका रेमेडियल पार्ट फॉलो करें। और देखिए हर ग्रिड का, हर आपके कॉम्बिनेशंस का प्लस भी है, माइनस भी है। तो प्लस को एनहेंस कैसे करना है, कैसे मेंटेन करना है, और जो आपके नेगेटिव साइड है उसको हम चाहे हम नंबर के आपके करेक्शंस के बाद, नेम के साथ करेक्शंस के साथ, या रेमेडीज के साथ हम उसको यदि ठीक से कर सकते हैं तो हमारा जीवन जो आगे का फ्यूचर का है हम उसको बेहतर कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में हम और जुड़ेंगे और नए योगास के बारे में, क्योंकि अभी जो हमारी कड़ी चल रही है ये वैदिक के ऊपर ही चलेगी और वैदिक के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारी लाइफ में बहुत असर डालते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उसको जान के आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।